तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टॉप यूरोप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक माय चैनल गाइस। तो कैसे हो? सब बढ़िया, ठीक ठाक हो? मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार, प्यार भरी। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 6 रीजन व्हाई योर वीजा गोना डिनाइड। बहुत मुझे मैसेज आते हैं, बहुत कमेंट्स आते हैं इस टॉपिक पर इंस्टाग्राम में कि हमें बताइए कि हमारा वीजा क्यों डिनाइड होता है। हम शेनिगन का लगाते हैं, हमारा वीजा डिनाइड हो जाता है। हम कनाडा का लगाते हैं, वीजा डिनाइड। यूएसए, वीजा डिनाइड, नॉट अप्रूव, डा डा डा। तो इस मुद्दे पे ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा कि मेरे नेक्स्ट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है गाइस की वीक ट्रैवल हिस्ट्री। कई लोगों की बहुत वीक ट्रैवल हिस्ट्री है गाइस। वो अप्लाई करते हैं वेयर हार्ड टू रीच, लाइक कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, शेंगन एरिया हो गया, यूरोप हो गया किसी कंट्री। तो इसमें जो है लोग अप्लाई करते हैं, तो लाइक इंटरनेशनल ट्रिप्स। बट उनके पासपोर्ट में किसी भी नियरेस्ट कंट्री का भी वीजा नहीं लगा होता। जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, जापान हो गया। ऐसी कंट्रीज का जो उनके पास वीजा नहीं लगा होता, बट वो एक लंबी छलांग लगाने की सोचते हैं। बट आई नो मेनी पीपल गाइस हु डजंट हैव ट्रैवल हिस्ट्री बट दे गॉट ए वीजा, दे अप्रूव्ड वीजा इन फर्स्ट टाइम। So guys, it's not mean if you don't have travel history you don't have chance to get approved, but it's still possible guys। ये still possible है, ये सच्चाई है कि अगर आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रैवल, आपका वीजा मोस्टली जो है वो नहीं लगता। बट आपकी किस्मत आपके साथ होगी तो आपका वीजा लग सकता है। बट गाइस, आपको ऐसा नहीं लगता कि इट्स अ वेरी बिग एंड गुड थिंग अगर आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है? क्योंकि गाइस ये जो वीजा होता है ना, ये वीजा एप्लीकेशन अप्लाइंग लाइक अप्लाइंग फॉर अ जॉब, यू अंडरस्टैंड। जब आप किसी भी कंट्री के लिए वीजा अप्लाई करते हो, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स है ना गाइस, प्रीवियस वीजा स्टैम्प्स शोस लाइक यू हैव अ वर्क एक्सपीरियंस। इट्स लाइक यू गोना अप्लाई फॉर अ रिप्यूट कंपनी। ऐसा आप माइंड में सोचकर आप जाओ कि हम जो है वीजा नहीं अप्लाई करने जा रहे, हम अपनी जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं किसी भी रिप्यूटेड कंपनी में इन अमेरिका और कनाडा। सो लाइक दिस यू हैव टू बी प्रिपेयर योरसेल्फ। सो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं गाइस कि अगर आपको किसी भी कंट्री का वीजा लेना है तो पहले आप उस कंट्रीज में जाइए जिस कंट्रीज में इंडियंस को वीजा ऑन अराइवल है, फ्री है। थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, बैंकॉक हो गया, जैसे मैंने पहले आपको बताया इस वीडियो में। तो फिर जो है आप किसी बड़ी कंट्री का वीजा जो है अप्लाई करिए। सेकंड टाइप है अनजस्टिफाइड वीजा टाइप। इसमें क्या होता है गाइस कि कुछ लोग बहुत उलझ जाते हैं वीजे की कौन सी टाइप जो है हम अप्लाई कर कर कहीं जा सकते हैं। घूमने के लिए अलग वीजा होता है, बिजनेस के लिए अलग वीजा होता है। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ वीजास, लाइक स्टूडेंट वीजा, वर्क वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, ब्ला ब्ला वीजा। अगर आप बिजनेस वीजा अप्लाई कर रहे हो, इफ इट्स अ बिजनेस वीजा देन डोंट अप्लाई फॉर अ टूरिस्ट वीजा। इफ यू आर ट्रैवलिंग टू समवन, इट्स कॉल्ड विजिट वीजा, इट्स नॉट टूरिस्ट वीजा। कुछ लोग क्या करते हैं, हमें स्पॉन्सर आई है, हम टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं। वो टूरिस्ट वीजा नहीं होता, वो विजिट वीजा होता है। जो आप वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं, पहले उसकी टाइप देखिए कौन सा वीजा है, एंड लेंथ ऑफ स्टे देखिए उसकी, कितने दिनों के लिए आप जा रहे हैं। सो डोंट बी सो ambitious when you gonna apply for a visa. Don't be so ambitious. For example guys, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है इंडिया में, उसने शेनिगन का वीजा अप्लाई किया एंड शी गॉट डिनाइड। मैंने पूछा क्यों? She said she don't have any document to show she working somewhere. She's unemployed and she applied for 90 days. How it can possible? It's not possible. So that's why she got डिनाइड। डेफिनेटली डिनाइड तो होगा ना वीजा, अप्रूव्ड नहीं होगा वीजा ऐसे। क्योंकि अगर आप कहीं काम नहीं करते, आप अनएम्प्लॉयड हो, तो आप एम्बेसी को ये बोल रहे हो कि मैं 90 डेज के लिए जा रही हूं कहीं घूमने शेनगन में, तो डेफिनेटली यू विल डिनाइड वीजा। सो बेटर ये है कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप 15 डेज का वीजा अप्लाई कर सकते हो। आई एम गोइंग फॉर अ 15 डेज, किसी दूसरी कंट्री में चले जाओ, कोरिया में चले जाओ, वहां घूम आओ 15 डेज के लिए। जितनी आपके पास चादर है उतने पैर पसारिए। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना वीजा टाइप देखें, उसकी लेंथ ऑफ स्टे देखें, वो एम्बेसी क्या रिक्वायरमेंट करती है पैसों की वो देखें, आप जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो देखें, फिर जो है आप अपना वीजा अप्लाई करें। एम्बिशियस वीजे के प्रति आप मत रहें, आपका वीजा डिनाइड हो जाएगा। तो थर्ड जो हमारा पॉइंट है गाइस, वो है कि इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन। सो इसमें यह है कि व्हेन यू अप्लाइंग फॉर अ वीजा दे आस्किंग यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चन, स्पेशली व्हेन यू गोइंग फिल वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। सो यहां तक कि आपको टन्स ऑफ रिक्वायरमेंट भी सबमिट करनी होती है एम्बेसीज में, एंड समटाइम्स यू विल गेट अ इंटरव्यू।
सो मेक श्योर जो इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हो वो सच्ची होनी चाहिए, वो शुद्ध होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए। इट्स सपोर्टेड बाय द डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर गोना सबमिटिंग। इफ योर इंटरव्यू कमिंग, अगर आपकी इंटरव्यू आती है तो आपको सब सच सच बोलना है व्हाट यू फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। डोंट मेक सम गेस इफ यू फॉरगेट योर आंसर। अगर आप कोई भी आंसर भूल जाते हो तो आप गेस मत लगाएं। बी रेडी, बी प्रिपेयर अबाउट योर आंसर्स, बिकॉज वो बहुत ट्रेंड होते हैं आपका झूठ पकड़ने के लिए। So please be truthful and be honest with them. They are more smarter than you. वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं 1 मिनट में। उन्होंने टन्स ऑफ पीपल के इंटरव्यू लेने होते हैं रोज, तो उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होती। They know when you're lying. They know what is the real reason for your visiting. अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि your stay is only for 5 days, so when you submit your itinerary, your flight, your reservation, so it should be only for 5 days, not for 6 days, not for 10 days. तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा कि हाँ आप 5 डेज के लिए जा रहे हो। बट सम टाइम ऑफिसर आस्किंग आप ओनली फॉर 5 डेज के लिए जा रहे हो, तो अगर आपने ये बोल दिया हाँ मैं 5 डेज के लिए जा रहा हूं बट आई माइट बी एक्सटेंड, ओ नो, ऐसा मत बोले, डोंट डू दैट। इससे क्या होगा कि यू विल गेट डिनाइड, आपकी जो स्टैंप है वो डिनाइड की लग जाएगी वीजे की। ऐसा मत करें। एक और बात है गाइस, अगर एम्बेसी आपके क्वेश्चन के साथ सेटिस्फाई नहीं है तो वो आपको दोबारा भी कॉल कर सकती है, तो बी प्रिपेयर। सो इस पॉइंट में मैं सिर्फ आपको यही एक्सप्लेन करना चाहता था कि जो आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लिखा है वही आप सही सही बताएं। आप कोई उनके साथ चालाकी करने की कोशिश मत करें। तो 4 पॉइंट है हमारा गाइस, वीक टाइज टू स्पॉन्सर। इसका मतलब है कि कुछ लोग अप्लाई करते हैं, हमारे पास स्पॉन्सर है तो हमारा वीज़ा लग जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर जो है कईयों के टाइज जो है बहुत वीक्स होते हैं, उनके रिलेशंस जो है वो बहुत वीक्स होते हैं, इसलिए आपका वीज़ा डिनाइड हो जाता है। तो वो कैसे हो जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कुछ लोग गाइस क्या सोचते हैं कि हमारा कोई कंट्री में रहता है जो कि हमको स्पॉन्सर कर सकता है, हमारा कनाडा में रहता है, हमारा अमेरिका में रहता है, शेनिगन में रहता है, यूरोप में कहीं भी रहता है, तो वो हमको स्पॉन्सर करेगा तो हमारा वीज़ा इजी तरह से अप्रूव हो जाएगा। बट इट इज़ नॉट रियलिटी, इट्स नॉट रियलिटी, ये रियलिटी नहीं है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन एक्सपेक्टेशंस, बट इन मैनी कंट्रीज अगर आप किसी को जानते हो किसी भी कंट्री में तो आपके बहुत बिगर चांस हो जाते हैं वीजा डिनाइड होने के। सो दैट्स व्हाई एम्बेसी आस्क यू कि एक और जो है एप्लीकेशन ऐड करो जिसमें आपके स्पॉन्सर के बारे में लिखा हो, वो काम क्या करता है, वो कितना टैक्स भरता है, वो कौन सी कंट्री में रहता है, वो क्या 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 करता है। बिकॉज एम्बेसी हैव टू ऑल्सो नो आपका रिलेशनशिप क्या है स्पॉन्सर के साथ। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनकी बहुत बेटर ट्रैवल हिस्ट्री है, वो बहुत कंट्रीज में जा चुके हैं, उनके पासपोर्ट्स में बहुत वीजा की स्टैंप लगी हुई है। बट व्हेन दे अप्लाइड फॉर वीजा, वो बोलते हैं एम्बेसी को कि हम विजिट जा रहे हैं घूमने एज अ फ्रेंड, वो हमारा फ्रेंड है, तो वो क्या करते हैं, डिनाइड, आपका वीजा डिनाइड हो जाता है। इट्स हार्म यू सम टाइम। सो फिर हमारी ऐसी थिंकिंग क्यों हो चुकी है कि अगर कोई हमें स्पॉन्सर भेजेगा तो हमारा वीजा लग सकता है? ऐसा नहीं है। सो देखो ना गाइस, अगर हम कोई मोटर बाइक लेने जाते हैं, मोटरसाइकिल लेने जाते हो, हम 100 बार सोचते हैं हम प्लेटिना लें या हम पल्सर लें या बुलेट निकाल लें, है ना, ऐसा सोचते हैं ना। तो इसीलिए एम्बेसी सोचती है कि अगर आप किसी के पास जा रहे हो कंट्री में, वो आपको जानता है, सो there is a bigger chance that you will overstay because you have more chance, more reason to not return back. आपके पास बहुत सारे रीजन हो जाते हैं अगर कोई आपको जानता है किसी दूसरी कंट्री में कि आप वापस नहीं आओगे। So that's why एम्बेसी ऐसा कोई प्रूफ मांगती है कि आपका जो स्पॉन्सर है आपके प्रति कितना रिलायबल है जो आपको इनवाइट कर रहा है। सो इफ यू हैव अ क्लोज रिलेशन, लाइक वाइफ का रिलेशन हो गया, मदर का रिलेशन हो गया, फादर का हो गया, भाई का हो गया, बहन का हो गया, तो इट्स इजी टू अप्रूव, वीजा आपका इजी अप्रूव हो जाएगा। उसके लिए आपको सिर्फ वाइफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा या आपका कोई बर्थ सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा। तो इट्स अ वेरी सुपर कॉम्प्लिकेटेड फॉर द एम्बेसी। अगर आपका स्पॉन्सर बोलता है कि वहाँ यहाँ पार्टी है, इसीलिए मैं अपने फ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को या किसी को भी बुला रहा हूँ जिसको आप अभी तक इवन मिले भी नहीं हो। आपकी कई बार क्या होता है, आप गर्लफ्रेंड कोई फंसा लेते हो बाहर की कंट्रीज की, आप उनसे मिले भी नहीं हो अभी तक, तो वो आपको स्पॉन्सर कर रही है। तो इट्स सुपर कॉम्प्लिकेटेड फॉर एम्बेसी। आप इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो,
आप अपने चैट्स दिखा सकते हो, मैसेजेस दिखा सकते हो, उसके स्क्रीनशॉट की जो है कॉपी निकलवा कर एम्बेसी को दिखा सकते हो. बट फॉर एम्बेसी, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव बीन चैटिंग, यू हैव बीन टॉकिंग, एम्बेसी इज वेरी हार्ड टू बिलीव इट्स ट्रू. सो माय सजेशन इज लाइक दैट, अगर आप फाइनेंशियली आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं तो प्लीज आप जो है खुद वीजा लगाइए. प्लीज 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 अवॉइड स्पॉन्सर. तो फिफ्थ पॉइंट हमारा है गाइस कि इनसफिशिएंट प्रूफ ऑफ रूटेडनेस. तो बेसिकली इट्स मीन दैट यू हैव अ वेरी गुड रीजन टू कम बैक टू इंडिया. तो गाइस ज्यादातर हम क्या करते हैं, हम किसी बाहरली वाली कंट्री में जाते हैं एंड वहां बस जाते हैं, वहां काम करते हैं इलीगली एंड वापस नहीं आते. तो जो एम्बेसी है ये इन चीजों को अवॉइड करती है. आपको गाइस एम्बेसी को कन्विंस करना है कि आप वहां बसोगे नहीं, वहां काम नहीं करोगे. आप जितने दिन के लिए जा रहे हो वो दिन आप खत्म करके वापस आ जाओगे. तो ये कैसे उनको बिलीव दिलाना होगा. सो एम्बेसी विल आस्क यू लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट यू आर डीपली रूटेड इन योर ओरिजिन कंट्री. सो लाइक यू हैव स्टेबल जॉब, यू हैव ITR, you have properties in India like homes, cars, or if you sold some property of that proof. Even guys के जो finances हैं, आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे, वो भी इसका ही एक पार्ट है. That's why they ask you for bank certificate, bank statement, or sometimes they asking even proof of investment. These things they can ask too. So all of that things, your financials, your properties, your lands, everything, all they work together to prove you have a very good reason to come back. So especially अगर हम जॉब वाले पार्ट की बात करें, आपके पास अगर जॉब नहीं है, अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, फिर भी आप वीजा अप्लाई करते हो, तो देयर इज अ रियली बिगर चांस टू डिनाइड योर वीजा. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव अ जॉब इन इंडिया एंड आपका जो बॉस होता है उसको पता होना चाहिए कि आप ट्रिप पर जा रहे हो, कितने दिनों के लिए जा रहे हो एंड कब आप रिटर्न आओगे. तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं आपका अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं. ड्यूरिंग माई फर्स्ट टाइम टू अप्लाई फॉर अ शेंगन वीजा, एक मैंने अप्लाई किया था, एक मेरे फ्रेंड ने किया था. बट मेरे फ्रेंड का जो है वो वीजा आ गया था, बट माइन हैवंट अराइव्ड येट. आई वंडर्ड अबाउट इट. तो समबडी कॉल्ड मी, कोई बंदा मुझे कॉल करता है एंड दैट कॉल वाज फ्रॉम एम्बेसी एंड दे आस्क्ड मी फॉर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स. वो बोलते हैं कि आप अपनी कोई ऐसा डॉक्यूमेंट शो कराएं जिससे पता लगे कि आप जो है इंडिया से जुड़े हुए हैं, आप इंडिया वापस आओगे. उसके कहने का मतलब था कि या आप कोई प्रॉपर्टी शो कराओ या सम काइंड ऑफ ITR. दैट टाइम आई वाज वर्किंग बट आई वाजंट एबल टू शो माय ITR because my boss wasn't agree to give me. And then after I talked with my boss, मेरे बॉस ने जो है मुझे ITR टाइम पर दे दी, तो मैं जो है एम्बेसी में सबमिट कर पाया. So after that I thankful to my boss and because he emailed me that ITR. तो मेरा जो वीजा था वो इन वीक में अप्रूव्ड हो गया. सो आई वाज लकी कि उन्होंने मुझे कॉल की एंड मुझे बोला कि आपके ये डॉक्यूमेंट जो है हमें चाहिए. कई लोगों के साथ क्या करते हैं, वो गाइस ऐसा नहीं देखते कि आपकी ITR है या नहीं है, वो सीधा ही डिनाइड कर देते हैं. तो मैं लकी था, उन्होंने मुझे कॉल की. तो आप जो है इन बातों का ध्यान रखा करिए. सो सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारा जो है गाइस वो है कि क्वेश्चनेबल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. दिस इज अ मेन रिक्वायरमेंट दैट वी हैव टू सबमिट. जो हमें सबमिट करनी पड़ती है वो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स. मींस बैंक सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, आपकी बैंक की स्टेटमेंट होनी चाहिए पास्ट 6 मंथ की. वो ये भी देखते हैं कि जितने पैसे आपके अकाउंट में है उससे आप हमारी कंट्री में अपने खर्चे चला सकते हो. सो सम पीपल आस्किंग मी लाइक कितने पैसे हमारे बैंक में होने चाहिए तो हमारा जो है वीजा अप्रूव हो जाएगा. सो मोस्ट ऑफ एम्बेसीज है गाइस वो ये नहीं देखती कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है कितना नहीं. सो आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड करना होता है. उस एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स आपको देखनी पड़ती है. अगर आप वीजा लगाते हो तो जैसे डेवलप्ड कंट्री है, जैसे मान लो कि शेंगन एरिया में कंट्रीज हैं, यूरोप में कितनी कंट्रीज हैं, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, वो जो है अगर आप वीजा अप्लाई करना है तो वो आपसे क्या मांगते हैं, आप रिजर्वेशन दिखाओ, फ्लाइट रिजर्वेशन वहां जाने की, रिटर्न की, एंड आपके पास एवरी डे का वहां अलाउंस होना चाहिए, आपका रहने का खर्चा होना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे इफ यू टॉक अबाउट इन नॉर्वे, सो वहां जो है आपका 150 यूरो पर डे का खर्चा आपके पास होना चाहिए. अगर इफ यू टॉक अबाउट फ्रांस, सो आपके पास 100 यूरो का खर्चा जो है वो होना चाहिए. अगर बाकी कंट्रीज की आप बात करें, जैसे लैटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, वहां जो है आप 50 से लेकर 60 यूरो तक एक दिन का खर्चा आपके पास होना चाहिए. सो आई पर्सनली बिलीव दैट हाईएस्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड इन नॉर्वे. सो मतलब कि ओवरऑल यू हैव टू कन्विंस द एम्बेसी कि आप रिटर्न आ जाओगे. अगर आप वहां जा रहे हो तो आपके लिविंग का खर्चा आपके पास है, आप अपने आप को अफोर्ड कर सकते हो. ऐसा नहीं अगर आप चले जाओगे वापिस आओगे तो आपके पास खर्चने के लिए कुछ बचेगा नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. वन मोर थिंग आई कैन से यू, आई सॉ मेनी पीपल लाइक दे मेकिंग अ फेक बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम फोटोशॉप.
तो कुछ लोग बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, फिर उसके बाद जो है लोन वापस कर देते हैं एंड बैंक में पैसे नहीं होते जब एम्बेसी कॉलिंग योर अकाउंट इज एम्प्टी। सो ऐसा मत करें, आपका डिनाइड का ठप्पा लग जाएगा। तो इसीलिए जो है एम्बेसी रिक्वायर्ड 6 months old funds. They can even check your transactions. They can check even your salaries. If you have a 30,000 rupees salary every month and suddenly आप जो है बैंक से लोन लेके 10-12 लाख दिखा रहे हो एम्बेसी को, तो वो कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, अपनी आईटीआर भरी है कि नहीं भरी है, सब कुछ जो है वो देखते हैं गाइस। तो आप बिल्कुल ध्यान रखें जब आपने वीजा अप्लाई करना है। तो ये था गाइस कि टॉप 6 रीजन व्हाई योर वीजा डिनाइड। अगर आपने किसी भी कंट्री का अप्लाई करना है, शेंगन हो गया, यूएसए, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं का भी करना है, तो प्लीज आप इस बात को ध्यान रखें, इस बात को आप ध्यान रखें प्लीज। तो इसके साथ ही वीडियो को समाप्त करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। इससे क्या होगा कि मेरे नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो जो मुझसे बात करना चाहते हैं वो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो नेम है वो यहाँ फ्लैश हो रहा है एंड इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन खोल के आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं एंड मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर फिर भी मैं आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं करता हूँ तो आप मुझे यू कैन टाइप आई नीड योर व्हाट्सएप नंबर। तो मैं आपको जो है अपना व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा एंड आप मुझसे पर्सनली बात भी कर सकते हैं। एंड हमने एक पेज भी बनाया है फेसबुक में जिसका नाम है पंजाबी यूरोपियंस, आप इसको जरूर फॉलो कर लें। इसमें क्या होता है कि एवरी डे लेटेस्ट न्यूज़ आपको देखने को मिलती है, फनी वीडियोस मिलती हैं, तो आपका मनोरंजन भी जो है वहां आपका होता रहेगा। इसके साथ ही गाइस जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। सो ये थे टॉप 6 रीजन व्हाई योर वीजा डिनाइड। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देख रहिए टॉप यूरोप। जय हिंद।